Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मान लीजिए आपने अभी अभी तैरना सीखा और आपसे कोई कह दे चलो अब सीधा समंदर पार करो। यही हाल है इस वक्त हमारी डिफेंस कंपनीज का। सोचिए, तेजस मार्क 1 की डिलीवरी अटकी पड़ी है। तेजस मार्क 2 का प्रोटोटाइप अभी बना नहीं है। एमका जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट होना है, वो समय से 5 से 6 साल पीछे चल रहा है और अब बात शुरू हो गई है एमका मार्क 2 की, यानी सीधा 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की। जबकि हकीकत तो ये है कि एमका अभी डिजाइन टेबल से बाहर ही नहीं आया। कुल मिलाकर सोच तो एक नंबर है। सपना है कि भारत का अपना स्वदेशी जेट आए जो एआई से लैस हो, लेजर गन से दुश्मन को ढेर कर सके और रडार की आंखों से ओझल रहे। लेकिन जिस तरह से हम प्रोजेक्ट में 5 से 10 साल की देरी झेल रहे हैं, उसमें डर है कि कहीं ये सपना फाइलों में ही ना रह जाए। और आज विस्तार से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्यों हर प्रोजेक्ट में हम 5 से 10 साल पीछे होते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इन देरियों के कारण हमारी वायुसेना को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, सरकार का मेक इन इंडिया पूरी तरह से हिट है। आज भारत एक से एक घातक हथियार खुद बना रहा है, मगर बात जहां विमानों की आती है वहां मामला थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तेजस की डिलीवरी, एमका में देरी और ऐसे में 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट की बात ये थोड़ी खटकती है। हालांकि सोच गलत नहीं है। ये जो सपना है खुद अपना स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। और देखा जाए तो इसकी शुरुआत कोई आज से नहीं है। साल 2010 में भारत ने पहली बार ये सोचने की हिम्मत की थी कि क्यों ना हमें अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बनाना चाहिए, कुछ ऐसा जो अमेरिका के F-22 रैप्टर या चीन के J-20 माइटी ड्रैगन को चुनौती दे सके। इसी सपने का नाम रखा गया एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। डीआरडीओ और HAL ने मिलकर इसे तैयार करने का जिम्मा उठाया और उम्मीद थी कि 2030 से पहले इसका पहला वर्जन उड़ने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वादा हवाई होता गया और प्रोजेक्ट लेट लतीफियों से उलझता गया। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले ये समझते हैं कि जनरेशन की बातें होती क्या हैं। हम अक्सर 4थी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी की बात करते हैं। पहले हम ये भी समझ लेते हैं। देखिए, 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट्स यानी MiG-29, मिराज 2000 या फिर हमारा तेजस, ये वो विमान हैं जिनमें मल्टी रोल कैपेबिलिटी होती है, यानी एक ही फाइटर जेट जमीन पर भी हमला कर सकता है और हवा में भी लड़ सकता है। ये तेज उड़ सकते हैं, मिसाइलें ले जा सकते हैं, लेकिन स्टेल्थ नहीं होते, यानी दुश्मन के रडार इन्हें पकड़ सकते हैं। फिर आता है 4.5 जनरेशन, जो इससे थोड़ा आधुनिक होता है, जिसमें थोड़ा स्टेल्थ, थोड़ा बेहतर रडार और कुछ स्मार्ट अपग्रेड होते हैं। इसमें राफेल आता है, तेजस मार्क 1 आता है, सुखोई 30 का अपग्रेडेड वर्जन आता है। लेकिन इनका असली स्तर अभी भी 5वीं पीढ़ी से पीछे ही रहता है। और फिर आते हैं असली गेम चेंजर्स, यानी कि 5th जनरेशन फाइटर्स। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो दुश्मन की आंखों से बचकर बिना दिखे वार करते हैं। इनमें सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी होती है, यानी बिना आफ्टर बर्नर के भी ये तेज रफ्तार में उड़ सकते हैं। सेंसर फ्यूजन, इंटरनल वेपन बे और पूरी तरह स्टेल्थ डिजाइन इन्हें आने वाले युद्धों के लिए सबसे घातक बनाते हैं। अमेरिका का F-22, चीन का J-20 और रूस का Su-57 इसी कैटेगरी में आता है। और अब बात 6ठी पीढ़ी की करें तो ये जेट सिर्फ फाइटर नहीं, उड़ते हुए कंप्यूटर हैं। लेजर वेपन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिना पायलट ऑपरेशन और रियल टाइम डेटा फ्यूजन जैसी तकनीक के साथ ये आने वाले दशकों की युद्ध शैली को पूरी तरह बदलने वाले हैं। अमेरिका का NGAD प्रोग्राम, यूरोप का FCAS और चीन की 6ठी पीढ़ी की तैयारी इसी दिशा में की जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत अभी किस जनरेशन पर खड़ा है। सच्चाई ये है कि हम 4th और 4.5 जनरेशन के बीच झूल रहे हैं। तेजस मार्क 1 को HAL तैयार कर रहा है, लेकिन उसमें भी अमेरिकी इंजन लगाया गया है। तेजस मार्क 2 का वादा तो कई बार किया गया, लेकिन अभी तक उसका
पहला प्रोटोटाइप भी सामने नहीं आया। अब बात करें एमका की, तो 2024 तक इसका पहला प्रोटोटाइप तैयार होना था, लेकिन आज 2025 आ गया है और इसे भी आने में कम से कम 8 से 10 साल लगेंगे। एमका मार्क 1 की कुल 7 प्रोटोटाइप बनने थे। पहली उड़ान 2028 तक होने का अनुमान है, लेकिन मौजूदा हालात देखकर ये तारीख हर साल और पीछे सरक रही है। अब इसमें एमका मार्क 2 को जोड़ दीजिए, जो कि छठी पीढ़ी का जेट होगा, तो साफ है कि हमारा सपना तेज तो उड़ रहा है, लेकिन हकीकत उसकी परछाई से भी पीछे है। अब अगर बात करें देरी की, तो टेक्नोलॉजी इसका एक हिस्सा है, लेकिन असली वजह है धीमी फंडिंग, नौकरशाही का ढीला रवैया, एचएएल और डीआरडीओ के बीच तालमेल की कमी और प्राइवेट सेक्टर को देर से शामिल करना। एमका प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 15,000 करोड़ रुपए आकी गई थी, लेकिन अभी आंकड़ा 28,000 करोड़ रुपए पार कर गया है और अभी तक फाइनल डिजाइन को हरी झंडी नहीं मिली। अब दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तो चीन का J20 पिछले 8 सालों से उड़ रहा है। अब वो J31 और छठी पीढ़ी के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर JF-17 ब्लॉक 3 बनाया है, जिसमें AESA रडार और स्टेल्थ एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी हमारे दो विरोधी न सिर्फ हवा में उड़ रहे हैं, बल्कि हवा में हमारे लिए खतरा भी पैदा कर रहे हैं। और देखा जाए तो भारतीय वायुसेना प्रमुख भी खुले मंच पर विमानों की डिलीवरी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। और आपको बता दें, हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास मुश्किल से 31 स्क्वाड्रन है और आने वाले समय में ये संख्या और घटेगी, क्योंकि पुराने जेट्स रिटायर हो रहे हैं। और ऐसे में तेजस की देरी, एमका की अटकन और छठी पीढ़ी की कल्पना वायुसेना के ऑपरेशन प्लान को थोड़ा कमजोर भी कर रही है। एमका मार्क 2 की बात अगर करें तो इसमें लेजर वेपन, AI बेस्ड फ्लाइट कंट्रोल, बिना पायलट ऑपरेशनल जैसी खूबियां शामिल होंगी, लेकिन ये सब तब होगा जब एमका मार्क 1 उड़ान भर पाए। हालांकि राहत वाली बात यह है कि रक्षा मंत्रालय ने इसे मिशन मोड में डाल दिया है। एडीए दावा कर रहा है कि 2030 से पहले एमका उड़ान भर सकता है। और आपको बता दें, एमका सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की अग्नि परीक्षा है। ये एक भरोसा है कि हम नकल नहीं, नवाचार से लड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ डीआरडीओ या एचएएल को नहीं, सरकार, निजी उद्योग और हर भारतीय को एकजुट होकर इस मिशन को जमीन पर लाना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।